तो आज का ये वीडियो टीवी चैनल ओपनिंग के रिगार्डिंग है। तो ये थोड़ा हैवी सवाल है क्योंकि जो चैनल टीवी पे ओपन करना ये आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत सारों का दिमाग घूम जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट रूल्स, इसके अलावा टेक्निकल नॉलेज हो गई और कंटेंट पावर हो गई। तो ये सब सबको नहीं मिलता है, तो इस वजह से वो सब कंफ्यूजन में रहते हैं। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में एकदम एग्जाम्पल के साथ ए से लेकर जेड तक पूरी कहानी बताऊंगा कि आप जो चैनल है वो कैसे ओपन कर लेंगे। तो मैं उदाहरण इसलिए दूंगा क्योंकि आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। अपना खुद का टीवी चैनल कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए आपको बहुत जो है, ये जो चैनल है ये एक हाई इन्वेस्टमेंट, हाई रेवुलेशन और हाई रिवॉर्ड का काम है। तो आपको थोड़ी ज़्यादा ही समझदारी बरतनी पड़ेगी, तब जाके आपको सब कुछ आसान लगेगा, वरना आप मुश्किल में पड़ते ही जाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में ए से जेड तक हर जो पॉइंट है वो कवर करके बताऊंगा। ए टू जेड जो है वो डीप जानकारी दूंगा और वो भी एग्जांपल के साथ, ताकि आपके माइंड में पिक्चर बनती रहे हर बात की। तो चैनल में जो बातें आती हैं वो सबसे पहले तो ये आती हैं कि चैनल कितने टाइप के होते हैं और जो चैनल है वो कौन सा सही रहता है शुरुआत के लिए। और अगर शुरुआत आप एकदम एडवांस वाली शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, और जो चैनल है वो कितने टाइप के, कैसे खोलना है, उसके लिए कहाँ आना होगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ इस वीडियो में एकदम क्लियर हो जाएगा। एक भी बात छूटेगी नहीं, इसमें सब कुछ कवर करना है, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये तय करना होगा कि आपको चैनल कौन से टाइप का खोलना है। तो सबसे पहला आपका जो डिसीजन होगा वो ये होगा कि आपको एक चैनल डिसाइड करना है कि आप इस टाइप का चैनल खोलना चाहते हैं। तो चैनल टाइप्स में आपके पास ऑप्शंस हैं। सबसे पहला तो FT है, फ्री टू एयर। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो आपका व्यूवर जो होने वाला है, जो ऑडियंस होने वाली है, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, जो चैनल पे जो भी दिखाया जाएगा वो सब कुछ फ्री में देख सकते हैं। तो इसे फ्री टू एयर बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में एक दूरदर्शन चैनल है, इसके अलावा भी कई चैनल हैं, जैसे कि एक DD नेशनल है। तो ये इस तरह के चैनल है जो फ्री हैं। अब जो दूसरा टाइप है वो इसका अपोजिट हो गया। तो अपोजिट में क्या हो गया कि जो व्यूअर होगा, जो ऑडियंस होगी, तो वो क्या करेगी, वो आपको जो देखने से पहले उसको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे चैनल हैं। सबसे पहला तो सोनी टीवी हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे चैनल हैं, शायद ZTV भी है और स्टार प्लस भी है इसी लिस्ट में। तो जो सोनी टीवी है इसके बारे में एक और बात बताता हूँ मैं आपको। तो इसमें क्या है, जो सोनी टीवी है ये एक नेशनल एंटरटेनमेंट चैनल है। तो इसमें ना इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी करोड़ों में है, और साथ में जो इसका रेवेन्यू, जो अर्निंग सोर्स है, वो सबसे मेन एक तो सब्सक्रिप्शन है, इसके बाद एक बिग एडवर्टाइजिंग है जिसमें पेप्सी, कोक, जियो हो गया। तो ये सारे इसके रेवेन्यू सोर्सेज हैं। और इसके पास ह्यूज जो स्टाफ है, इसके अलावा एडवांस सैटेलाइट जो है ना वो सेटअप भी है। मुझे पता है कि अभी आगे थोड़ा सा चलने के बाद आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, लेकिन अब जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर होता रहेगा। तो अब आते हैं कि आपका जो चैनल है वो व्यूअर तक कैसे पहुंचेगा, जो ऑडियंस होगी। तो उसको दिखाने के लिए आपको सैटेलाइट, अब सैटेलाइट क्या है, तो सैटेलाइट एक DTH है, तो इससे आपको एग्रीमेंट या फिर डील करना पड़ेगा। तो इससे टाई अप करके, अब इसमें एग्जांपल हो गया, एक तो टाटा प्ले है, डिश टीवी है, और इसके अलावा भी एक DTH है। तो ये वो है कंपनियाँ हैं जिनसे आप एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात यह है कि इनका जो एग्रीमेंट है वो थोड़ा हाई इन्वेस्टमेंट का है, तो थोड़ा खर्च ज़्यादा होता है। और एक और एडवांस बात जो आगे की अभी बता देता हूँ कि 99% जो चैनल हैं टीवी के वो एड्स से ही कमाते हैं। तो एक OTT इंटरनेट बेस्ड चैनल हो गया, जिसमें कि क्या होगा कि जो आपका चैनल है, जो टीवी का कंटेंट है, वो आप ऐप के थ्रू भी पेश कर सकते हैं। तो वो ऐसे लाइक MX प्लेयर हो गया, Z5 हो गया, तो इन पे जो टीवी का कंटेंट है वो इन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आप जो आपकी जो ऑडियंस है उन तक इनके ज़रिए भी पहुंच सकते हैं। अब जो ये OTT इंटरनेट है, इसमें ऑनलाइन जो है वो प्रसारण होता है, तो ये आपको पता ही है। तो लाइव ऑन यूट्यूब या फिर आपका खुद का जो ऐप है वो भी हो सकता है। तो आप उस पर भी जो आपका जो शोज़ वगैरह या फिर चैनल पे जो भी है, तो उसका जो भी बनेगा डेटा वो इस पर भी आप अपलोड कर सकते हैं और पेश कर सकते हैं। एक चैनल टाइप जो है वो है लोकल केबल नेटवर्क। तो आप जब एक लोकल
केबल ऑपरेटर से हाथ मिलाएंगे तो आपके लिए ये कम खर्चीला पड़ेगा। पर इसका एक नुकसान भी है, और वो नुकसान क्या है, वो ये कि आपका जो चैनल है वो लिमिटेड एरिया में ही रन करेगा। अब हो गया, आप हो सकता है कि आपका शहर हो, बस उसी में वो जो है आपका जो भी कंटेंट वहीं तक पहुँचे, या फिर हो गया कि डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट हो गया। तो ये इसमें ये यही डिसएडवांटेज है कि इसमें जो होता है कुछ भी कंटेंट वो लिमिटेड एरिया में ही रन करता है। और बस इसमें ये फ़र्क है कि ये थोड़ा सैटेलाइट का अपोजिट है, इसमें कम खर्च लगता है, और जो सैटेलाइट है उसमें थोड़ा बजट हैवी डालना पड़ता है। तो अगर आप अभी भी शुरू कर रहे हैं या फिर बिगिनर लेवल पे हैं, तो आपके लिए जो चैनल रहेगा वो OTT लोकल जो केबल चैनल है वही सही रहेगा। इसमें क्या है, जो है ज़्यादा झंझट भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो है ये सस्ता भी पड़ेगा और साथ में आसान भी रहेगा। तो शुरुआत में जो है वो आप ये ओपन कर सकते हैं OTT वाला, जो कि लिमिटेड तो रहता है, और OTT पे तो ऑल ओवर ही चलता है, लेकिन जो सैटेलाइट वाला है टीवी के थ्रू वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलता है। तो अगर आप एडवांस से ही शुरुआत करना चाहते हैं, आपका बजट भी है और आप में इतनी समझ बुद्धि भी है कि आप एडवांस वाला हैंडल कर लेंगे कवर, तो फिर आपकी जो पसंद है वही आपको आपकी चॉइस में रखना है। तो शुरुआत के लिए तो सही है कि आपने जैसे तैसे खोल लिया एक चैनल, कोई भी टाइप का, लेकिन बाद में आपको ये जो है वो बिज़नेस मॉडल जो है वो फिक्स करना ही पड़ेगा। वो इसलिए कि थोड़ा चैनल चलाना क्या है, थोड़ा महंगा पड़ता है। और ये महंगा इसलिए कि देखो इसमें एक ही साथ बहुत सारे सीरियल शोज़ वगैरह जो होते हैं वो एक के बाद एक जो है वो शो करने पड़ते हैं। तो अब उसका शूटिंग का जो खर्च है, शूटिंग के अलावा जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं से खरीदोगे या फिर कहीं कुछ भी करके कहीं से लाओगे, उसके बाद जो है वो उस पर दिखाओगे, तो इसमें तो खर्च आना ही है। तो इसलिए ये थोड़ा महंगा है। और फिर जब चैनल खुल जाए और जैसे तैसे खोल लिया आपने चैनल, उसके बाद तो आपका अर्निंग चालू हो ही जाएगा। वो उसमें सबसे पहला तो एड ही हो जाएगा कि जो सीरियल वगैरह होते हैं आपने देखा ही होगा कि उनमें बीच बीच में जो ऐड आते हैं, तो उन ऐड के थ्रू आपकी जो अर्निंग वो चालू हो जाएगी। और एक बार जो चैनल है वो चालू हो गया तो फिर तो आप सिर्फ ऐड से ही नहीं, एड्स के अलावा जो है वो आप सब्सक्रिप्शन, आपकी जो ऑडियंस होने वाली वो सब्सक्रिप्शन पे करेगी, उसके बाद उसको जो है वो देखने का मिलेगा। तो ये हो गया। और भी है कि स्पॉन्सरशिप आप जो है वो शोज़ की या फिर जो प्रोग्राम्स उन सबके स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, तो उससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। अब देखो अगर आपका चैनल जो है एजुकेशनल या फिर कल्चरल ही है, तो ये है ना, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जो CSR ग्रांट्स है वो भी मिल सकती है। तो अब ये क्या होती है, तो CSR जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इसके अंडर इसके उसमें आता है। तो इंडिया में जो कंपनीज़ हैं एक्ट 2013 सेक्शन 135 के अंडर जो है, तो जो मुनाफा होता है आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सारी कंपनियां जो भी बड़ी बड़ी हैं, तो इनको क्या है, जो ये CSR भरना पड़ता है, इसको ग्रांट्स बोलते हैं। तो इसमें जो भी मुनाफा होता है उसमें से 2%, तो ये ग्रांट्स यही होता है CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे बोलते हैं। अब आपको अपना जो ये है चैनल, इसको लीगली रजिस्टर कराना पड़ेगा, इसको एक आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, वो लीगली रजिस्टर्ड होगी। तो अब ये कहाँ होगी, तो ये MCA के ऑफिस में होगी। MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जहाँ पे आपको लीगली आपका जो चैनल है उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो आप इसे एक तो PVT LTD जिसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं, तो ये या फिर LLP, तो इन दोनों में से जो भी आपको कराना है वो करा सकते हैं। एक और बात बता देता हूँ इसी में कि जो रजिस्ट्रेशन होगा आपका, तो ये जो भी हो PVT LTD, इसी में आपको सबसे पहले तो एक जो TV पे चैनल चलाने के लिए आपको एक अपनी खुद की इसी से रिलेटेड वहाँ पे आप पूछताछ कर लेना कि क्या करना है। तो इसमें आपको एक कंपनी खोलनी पड़ेगी जो TV चैनल है इसको रन करने के लिए। तो एक कंपनी, जो एक घर होता है, उसके बाद उस घर में से जो भी सामान निकलता है, तो ऐसा कुछ एक कोई भी नाम देके एक कंपनी बनानी पड़ेगी। उसके बाद ये जो चैनल है उसका नाम भी रजिस्टर्ड होगा। तो ये सब होगा इसमें। रजिस्ट्रेशन ही काफ़ी नहीं होगा, अब आपको लाइसेंस एंड परमिशन से भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है, जो लाइसेंस के बिना जो TV चैनल चलते हैं वो इलीगल माने जाते हैं। तो आपको लीगली करना है तो लाइसेंस तो लेना पड़ेगा, और परमिशन से सर्टिफिकेट्स भी। तो
अब आपको जो है लाइसेंस कहाँ से कौन सी अथॉरिटी से आप लेंगे, तो एमआईबी से लेना पड़ेगा। अब एमआईबी जो इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग नाम करके है, जो अथॉरिटी आपको लाइसेंस देती है। अब सैटेलाइट के लिए जो लाइसेंस है वो अलग है, तो जो रिक्वायर्ड लाइसेंस है सैटेलाइट के लिए वो अपलिंकिंग एंड डाउन लिंकिंग करके एक परमिशन लाइसेंस है, तो ये आपको सैटेलाइट के लिए लेना ही पड़ेगा। अब एक और लाइसेंस हो गया, वो है WPC, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो लाइसेंस है ये काम कराता है कि जो ISRO है उससे सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी दिलवाता है, और जो ISRO है वो अपलिंक टेक्निकल फ्रीक्वेंसी देता है। अब इक्विपमेंट के लिए एक अलग लाइसेंस होगा, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो ये जो है वो इक्विपमेंट अप्रूवल के लिए होगा। और एक और बात ध्यान रखनी है कि जो ध्यान ये रखना है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार जो कंटेंट होता है वो सेंसिटिव होता है। तो MIB के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और जो भी मैंने आपको अब तक जो कुछ बताया, इन सबसे आपको एक्स्ट्रा अप्रूवल्स भी ले लेना चाहिए, ताकि कोई भी सेंसिटिव टॉपिक या कंटेंट वहाँ पे आपको पहले ही ये सब बातें कर लेना है, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब ऑफिस भी, कंपनी भी और चैनल खोल लेने के बाद की बात है, तो आपको जो ऑफिस होगा उसका जो सेटअप है, उसमें इक्विपमेंट्स वगैरह उसमें क्या क्या होगा, तो सबसे पहला तो जो ऑफिस होगा वो साउंड प्रूफ रखना है। सेकंड बात कि आपको जो है जो क्वालिटी है, ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी, वो तगड़ी रखनी है। इसके लिए आप सोनी हो गया, पैनासोनिक हो गया, और इसके अलावा रेड हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, तो इन सब का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लाइट्स हो गई, तगड़ी लाइट्स रखना है, और ग्रीन क्रोमा हो गया, ग्रीन स्क्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन। इसके अलावा भी बहुत सारे जो भी इक्विपमेंट्स लगेंगे, जो रिक्वायर्ड होंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे, वो सब आपको कैरी करके रखना है आपको अपने स्टूडियो में। अब एडिटिंग सूट्स में हो गए, फाइनल कट प्रो हो गया, और एडोब प्रीमियर हो गया, दाविंसी रिजॉल्व हो गया, तो ये एडिटिंग के कुछ टूल्स हो गए, सॉफ्टवेयर। और इसके अलावा भी अगर एनिमेशन या फिर ग्राफिक्स वगैरह हैं, तो फिर उसके लिए विजरेट और आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह। और अब जैसे जैसे आगे आगे जो स्टूडियो वो एकदम सेट हो जाएगा, एक बार चलने लगेगा, तो आपके बाद में आगे चलते मल्टीपल सेट्स भी हो सकते हैं एक ही स्टूडियो के, और मल्टीपल जगह मल्टीपल काम हो सकते हैं। अब कुछ ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इसमें कुछ सर्वर्स होते हैं, जैसे कि सर्वर 24/7 आवर्स जो चलाने का काम करते हैं। ये जो इसकी जो रिलायबिलिटी होती है वो हाई एंड ब्रॉडकास्ट सर्वर्स होते हैं, बिना रुके 24 घंटे चलाने का काम करते हैं कंटेंट को। तो इनकी कुछ जो है खासियत भी है, वो ये कि ये बैकअप हॉट स्वैपेबल ड्राइव्स और जो रेडिएंट पावर सप्लाई के साथ होते हैं, तो ये बिना रुके 24 घंटे कंटेंट को चलाने का काम करते हैं। ये सारे सर्वर्स एकदम फास्ट और फ्रीक्वेंसी के साथ। सपोज कि आपने एक म्यूज़िक शूट किया, एक एड फिल्म की, और इसके अलावा एक सॉन्ग प्रोमो, तो आपको इन तीनों को चलाना है। तो अब जैसे ही आप इन तीनों की फाइल्स एक सर्वर में डालेंगे, तो सर्वर जो है वो शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर जो है वो सर्वर को बोलेगा कि 7 बजे म्यूज़िक चलाना है, 7:30 बजे कुछ ऐड प्ले करना है, 2-4 ऐड, उसके तुरंत बाद 7:35 पे आपको वो सॉन्ग प्रोमो लगाना है। तो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ चलेगा, और आपको बिना बिना मैन्युअली प्रेस किए। एनकोडर एंड डेकोडर को भी समझ लेना है। ये इसमें जो होता है वो ये होता है कि जो वीडियो होता है उसको कंप्रेस करके सैटेलाइट या फिर केबल तक भेजना होता है, जिसमें कि एक प्ले आउट सिस्टम भी हो गया। अब प्ले आउट सिस्टम ये जो एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर जो कि प्रोग्राम्स, एड्स और जो शेड्यूल है उसको ब्रॉडकास्ट करता है। अब इसमें एक हार्मोनिक है, एक क्रास बेल है। जो हार्मोनिक है वो प्ले आउट, डिलीवरी, एनकोडिंग और ट्रांसकोडिंग पे ज़्यादा इसका फोकस रहता है, और जो क्लाउड स्केलेबिलिटी इन सब पे। और जो क्रास बेल है इसका जो है वो टोटल जो प्रोडक्शन चेन होती है, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इस पर फोकस करता है। ट्रांसमिशन सेटअप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वही सैटेलाइट अपलिंक या फिर लोकल केबल, हेड एंड, तो ये इसका जो मेन काम होता है, ये मेन इसलिए होता है क्योंकि जो ट्रांसमिशन सेटअप है ये आपके स्टूडियो का जो भी मटेरियल कंटेंट है इसे टीवी या फिर फ़ोन के थ्रू ऑडियंस तक पहुंचाता है, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है। और अगर ये ना हो ट्रांसमिशन सेटअप, तो जो इसके बिना तो आपका जो टीवी चैनल है वो आपके स्टूडियो तक ही लिमिट रह जाता है, जो भी कंटेंट होता है वो स्टूडियो में ही रह जाता है अगर ये ना हो तो और यही होता है जिसके थ्रू आप आपका जो चैनल है या फिर जो कंटेंट है उसको
ग्लोबली या फिर नेशनली दिखा सकते हैं हम। अब आपको ये तो बता ही दिया कि आपका जो कंटेंट है वो सैटेलाइट केबल या फिर इंटरनेट से टाइप्स करने से आपका जो भी कंटेंट है वो व्यूवर तक पहुंचेगा। तो ये बता ही दिया आपको, लेकिन ये थोड़ा जो सैटेलाइट है ये थोड़ा एक्सपेंसिव और करोड़ में इसकी कॉस्ट होती है, तो ये भी ध्यान रखनी है बात। और जैसे एग्जांपल में बता ही दिया कि एक एयरटेल डीटीएच है, एक डिश टीवी है, एक टाटा प्ले है, तो ये सैटेलाइट में आता है। तो जो अपलिंक फैसिलिटी है, तो ये जो अपलिंक फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी जो है इसका मीनिंग ये है कि इसका काम ये होता है कि ये जो कंटेंट होता है इसको ये पहले तो आपका जो है ये सैटेलाइट तक भेजती है, सैटेलाइट फिर लोकल डीटीएच या फिर केबल ऑपरेटर तक भेजता है, और फिर केबल ऑपरेटर से फिर टीवी में शिफ्ट होता है। अब तक आपको अपलिंक फैसिलिटी समझ आ ही गई होगी कि अपलिंक फैसिलिटी क्या होती है। तो अपलिंक फैसिलिटी यही होती है कि जो कंटेंट होता है उसको जो भी होता है उसको सैटेलाइट पे शिफ्ट करना, और फिर जो सैटेलाइट होती है वो डीटीएच केबल या लोकल केबल ऑपरेटर तक, और फिर जो लोकल तो जो इसका मेन मीनिंग ये है कि जो स्टूडियो है, स्टूडियो का जो कंटेंट है उसको एनकोडर डिकोडर हुआ, फिर वो अपलिंक डिश पे गया, फिर सैटेलाइट गया, और सैटेलाइट से फिर वो गया डीटीएच केबल जो लोकल ऑपरेटर है, तो इनके पास गया। फिर ये क्या करेंगे, इसको टीवी पे शिफ्ट करेंगे, तो फिर तब आएगा ये चैनल पे। लेकिन बार बार बताया है कि जो सैटेलाइट है वो महंगा है, वो इसलिए महंगा है क्योंकि उसमें लाइसेंसिंग, इसके अलावा भी जो सैटेलाइट ट्रांसपोंडिंग रेंट है ये भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, और जो अपलिंक जो फैसिलिटी सेटअप है ये भी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इस सैटेलाइट में यही सारे जो एक्सपेंसिव जो है वो सब है, और जो इसके जो कंपैरेटिवली जो लोकल केबल है वो सस्ता पड़ता है। तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। जो चैनल की असली ताकत है वो कंटेंट में है। चैनल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो होता है कंटेंट। तो कंटेंट में क्या करना है, कंटेंट में आपको डिसाइड करना है कि एंटरटेनमेंट रखना है, स्पोर्ट्स से रखना है, एजुकेशन रखना है, या फिर कुछ और। तो एजुकेशन के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो इनमें से जो भी आपको सही लगे, या फिर म्यूज़िक हो गया, तो जो भी आपको रखना है वो आपको डिसाइड करना है। और आपको जॉनरा, जैसे कि जॉनरा में अब जैसे सोनी टीवी है, सोनी टीवी जो सोनी टीवी प्राइम टाइम जो कि 8 बजे चल रहा है, तो कभी उसमें फैमिली सीरियल 9 बजे चल रहे हैं, तो कभी उसमें म्यूज़िक शोज़ चल रहे हैं जो कि 10 बजे चल रहे हैं। तो इस तरह का कुछ जो जॉनरा है वो भी डिसाइड करना है। चैनल के लिए कंटेंट वो भी जो प्रोग्राम है वो उसको भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। अब उसमें आपको सब कुछ प्लान करना है कि एड्स, ब्रेक्स और जो भी है जैसे कि शोज़ हो गए, तो ये सब किधर आगे पीछे क्या होगा, तो कैसे चलाना है। तो इसमें आपको और भी ध्यान रखना है, जैसे कि रिपीट टेलीकास्ट हो गया, लाइव टेलीकास्ट हो गया, तो इन सब का ध्यान रखना है। और इसमें जैसे कि सोनी टीवी हो गया, सोनी टीवी में 7:30 बजे फैमिली ड्रामा चल रहा है, 9 बजे उसमें क्राइम पेट्रोल चल रहा है, और 10 बजे आपका इसमें कुछ शोज़ वगैरह चल रहे हैं। तो यही जो है वो कैलेंडर आपको ऐसा बनाना है जिसमें ये सब होगा कि कब क्या उसमें जो है रन होगा। चैनल के अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, उसमें आपको बहुत सारा एक व्यूज़ जो है वो क्या बोलते हैं इसको, स्टाफ भी जो है वो चाहिए हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे काम करने वाले हो गए अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, और जो है ये मार्केटिंग हो गया, एड सेल्स हो गए, इसके अलावा ये जो लीगल कॉम्प्लियंस वगैरह है ये सब हो गई। और इसके अलावा भी जो टेक्निकल जो है डिपार्टमेंट के, जिसमें कि प्ले आउट के लिए हो गया, या फिर ट्रांसमिशन के लिए, या फिर सर्वर्स के लिए। और बता दूं कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिसमें कि 200 ही नहीं, 400 जो है वो स्टाफ में हैं और काम करते हैं एक साथ। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी स्टाफ 200 से 400 इतनी संख्या भी हो सकती है। आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि शुरुआत में इस बिज़नेस में जो है कितना जो है इन्वेस्टमेंट या फिर कॉस्ट लगाना पड़ेगा शुरुआत करने के लिए। तो जो अप्रोक्सीमेट इंडिया में जो कॉस्ट है इसके लिए, तो जो लोकल केबल चैनल है इसमें कम से कम 10 से 50 लाख तो उठ ही जाएंगे। और जो रीजनल सैटेलाइट चैनल है, तो इसमें जो क्षेत्रीय होता है सैटेलाइट, तो इसमें 15 से 50-60 करोड़ लग जाएंगे। और सैटेलाइट एक जो नेशनली जो सैटेलाइट चैनल है, तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें कम से कम 200 करोड़, 150 करोड़, या फिर हो सकता है इससे ज़्यादा भी लगे। तो हाँ, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं रहे हैं कि उनमें
150 करोड़ ही नहीं, 200 300 400 करोड़ तक भी गया है उनका इन्वेस्टमेंट। चैनल के बनाने के शुरू से ही लेके तो आखिरी तक उसकी जो प्रोसेस रहेगी उसमें आपको एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग ये सब भी करते रहना है। तो इसमें आप इसको ऐड के थ्रू कर सकते हैं, जो कि डिजिटल मार्केटिंग भी हो सकती है। और होर्डिंग्स है, होर्डिंग्स में जो है आप क्या कर सकते हो, होर्डिंग्स में इतने बड़े बड़े कुछ पेपर्स होते हैं, उनको क्राउड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से भी आप जो है वो चैनल का जो है एडवर्टाइज कर सकते हैं। नहीं तो फिर लोकल केबल प्रोवाइडर से जिनकी भी रीच बहुत होती है, इनकी लोकल रीजनल या फिर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में तो होती है, तो इनके जो सेटअप बॉक्स है इनमें भी आप अपने चैनल के कुछ टीज़र या फिर शॉर्ट क्लिप्स वगैरह जो है वो रन करवाएं, तो इससे भी प्रमोशन होगा। और एप्लीकेशंस हो गई यूट्यूब, इंस्टा, इन सब पे भी आप जो है कैंपेन्स चला सकते हैं। इसके अलावा भी तरीके और भी हैं। एक सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट हो गया। एंडोर्समेंट क्या है, तो एंडोर्समेंट ही जो कोई फेस होता है, वो फेस जब कोई भी ब्रांड का पॉपुलर हो जाता है, तो जिस ब्रांड के ज़रिए वो पॉपुलर होता है और फिर जब वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है, तो ये एंडोर्समेंट हो गया। तो कुछ इस तरह के चेहरों से आप जो है एंडोर्समेंट करा सकते हैं। और एक फैशन मॉडल और एक एक्टर में भी हो गया। अब चैनल के ओपन हो जाने के बाद अर्निंग कैसे होगी, तो अर्निंग का सबसे पहले तो एड ही हो गया। जो सीरियल्स वगैरह ड्रामा जो भी देखते हैं उनमें बीच बीच में जो 8-10 सेकंड के जो एड्स चलते हैं, वो 8-10 सेकंड के होते ज़रूर है, लेकिन उनकी जो मिलती है अर्निंग में, वो होती है कम से कम 2-2.5 लाख रुपए। तो इतने तक पैसे मिलते हैं। तो मोनेटाइजेशन हो गया। तो इसमें आपको जो है ये जो ऐड का है, तो ऐड स्लॉट से सेल करना है। तो इसका जो ऐड प्राइम टाइम होता है वो 2-2.5 लाख रुपए का होता है। 8-10 सेकंड के आपको इतने मिल जाते हैं। तो ये बता दिया। इसके अलावा भी और भी तरीके हैं कि आप कहाँ से कैसे अर्न करेंगे चैनल ओपन होने के बाद। मोनेटाइजेशन में आपको बता ही दिया कि एक यूट्यूब हो गया, और जो भी OTT हैं, तो इन सब पे जब चलेंगे शोज़ कंटेंट, तो वहाँ पे एड्स वगैरह प्ले होंगे, या फिर कुछ भी जो भी OTT पे होना है, तो वहाँ से भी अर्निंग होती रहेगी। एक और तरीका जिससे कि अर्निंग हो सकती है वो है स्पॉन्सरशिप या फिर इवेंट्स जो हैं, तो इससे भी हो सकता है। या फिर पहले भी बताया कि जो सब्सक्रिप्शन जो ऑडियंस लेने वाली है उससे भी पैसा आता रहेगा। तो स्पेशल शोज़ या फिर स्पेशल नाइट्स हो गई, तो इससे भी अर्निंग होगी। मैं आपको और क्विक कुछ जो है डिफरेंसेस बताता हूँ बिटवीन लोकल केबल जो OTT और जो सैटेलाइट है। तो इसके बीच में मैं आपको कुछ क्लियरिटी के लिए और क्विकली बताता हूँ। ये जो लोकल केबल OTT है ना, ये 10-20 लाख रुपए में ओपन हो जाता है, लेकिन सैटेलाइट इसका अपोजिट है। वो अब ये जो इंटरनेट इसका मैंने पहले बताया था, OTT का 10-20 लाख रुपये, पहले 50 बताया था। तो वो एडवर्टाइजिंग पे डिपेंड करता है कि कितनी एडवर्टाइजिंग प्रमोशन करते हैं। तो अगर ये करेंगे तो इससे पैसे बढ़ते ही चले जाएंगे। तो 10-20 लाख रुपए में ओपन हो जाता है लोकल केबल। और जो है सैटेलाइट, ये कम से कम 50। इसकी कुछ चीज़ें पहले से ही फिक्स हैं, तो इसके लिए पहले से ही 50 करोड़ या फिर इसके लिए करोड़ों ही रुपए चाहिए होंगे। और ये जो लोकल केबल है, ये OTT, ये इसमें लाइसेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो ये सैटेलाइट है, इसमें MIB से जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से लाइसेंस लेना ही पड़ता है, लेकिन सैटेलाइट में ऐसा नहीं होता है। अब एक और ये कि जो सैटेलाइट है, ये जो है नेशनली चलती है। डिश TV हो गया, टाटा और ये DTH वगैरह। लेकिन जो लोकल केबल है, ये लिमिटेड रहता है। लोकल केबल है ये जो बेसिक GST वगैरह और जो कॉपीराइट जो राइट्स वगैरह है, इन सबको थोड़ा सा ध्यान दे लो तो काम चल जाता है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से सैटेलाइट के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, वो अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग जो पता है। और जो ये लाइसेंस है, ये इंश्योर करता है कि आप कहीं इलीगल इंटरफेयर ना करें किसी और चैनल या फिर कहीं और, तो इसलिए ये होता है ज़रूरी। लोकल केबल चैनल और OTT जो है, इसमें स्टूडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए होता है। कुछ कैमरास, कुछ एडिटिंग, ये टूल्स वगैरह, इन सब से काम चल जाता है। लेकिन जो सैटेलाइट है, इसमें ह्यूज ब्रॉडकास्ट स्टूडियो, इसके अलावा इसमें प्लेआउट सर्वर्स हो गए, अपलिंक जो स्टेशन है, OB-Vans हो गए। OB-Vans ही होता है कि कहीं से भी जो है लाइव प्रसारण हो सकता है इसकी बदौलत। तो ये यही काम होता है OB-Vans का।
और इसमें जो होता है, इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि लाइव जब होता है ना, तो जो देखने वाले होते हैं उनको रियल फील होता है। वो जब उसको बना के जब पेश करते हैं तो वो अलग हो जाता है, लेकिन ये वाली फीलिंग अलग होती है जो लाइव देखते हैं। लोकल केबल में कंटेंट भी ये कॉमेडी शो हो गया, म्यूज़िक हो गया, या फिर टॉक शोज़ हो गए, ये चल जाएंगे। लेकिन जो सैटेलाइट है इसमें हाई बजट मूवीज़, सीरियल्स, रियलिटी शोज़, तो इसमें ये सब लगेगा, वो भी नेशन वाइड। अब लोकल केबल में काम करने वाले भी कम होंगे, डिपार्टमेंट्स भी कम होंगे, लेकिन सैटेलाइट का इसका अपोजिट है, इसमें ज़्यादा लगेंगे। इसके अलावा लोकल केबल जो है कि इसकी इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होगी, जो बिज़नेस है, तो इसमें 10-20 लाख से इनिशियल शुरुआत है, और जो सैटेलाइट इसमें 50 से 150 करोड़ है शुरुआत इनिशियल। और इसके बाद ये जो इसका जो अर्निंग सोर्स है किसका, लोकल केबल का, ये लोकल एड्स हो गए, या फिर स्पॉन्सरशिप हो गई, यूट्यूब मोनेटाइजेशन हो गया। लेकिन ये जो सैटेलाइट है इसका बिग ब्रांड्स हो गए, स्पॉन्सरशिप भी नेशनली हो गई, और भी जो सब्सक्रिप्शन है इन सब से होगी इसकी अर्निंग। ये सब तो ठीक है, हो गया। लेकिन इसमें लोकल केबल और सैटेलाइट, ये टाइम कितना लगेंगे इनमें जो है ओपनिंग में इनकी। तो जो सैटेलाइट है इसमें तो साल लग ही जाएगा, इसके अप्रूवल्स वगैरह जो भी एग्रीमेंट्स हैं। और जो ये अपना लोकल केबल चैनल है, ये 3-6 महीने में ओपन हो ही जाता है। कि जो लोकल केबल चैनल है इसमें टाइम भी कम लगता है, लो कॉस्ट होता है, और जो लोकल एड से इससे कमाई भी शुरू हो जाती है। जो बिजनेसेस है, लोकल बिजनेसेस इससे शुरुआत हो जाती है अर्निंग की, और शुरू भी जल्दी हो जाता है। लेकिन जो ये अपना सैटेलाइट चैनल है, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, ये हाई इन्वेस्टमेंट, हाई कॉस्ट होती है, इसमें हाई रेगुलेशन, जो भारी रेगुलेशन लगती है। और लेकिन इसमें एक और जो है खासियत ये है कि जो सैटेलाइट है इसमें बहुत बड़ा नाम, और जो कमाई है इसका भी बहुत बड़ा स्कोप होता है। इनके अलावा भी आपको बातें ध्यान रखनी है, लाइक जो भी चैनल है वो MIB और जो TRAI है, इन सबको अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ जो भी हैं, रिपोर्ट हैं, वो सब कुछ सबमिट करते हैं। तो ये सभी चैनल्स का काम होता है। शेयर होल्डिंग, इसके अलावा डायरेक्टर्स या ऑथराइज्ड जो कैपिटल है, इन सबको भी डिसाइड करना होगा। तो जो शेयर होल्डिंग है, ये कंपनी के जो ओनर होते हैं, इनका जो परसेंट बनता है, तो स्टेक डिसाइड करना होगा। और जो डायरेक्टर्स हैं, ये लीगली जो ये लीगली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी के लिए। तो इनका जो ये मैनेजमेंट और जो कॉम्प्लियंस है के लिए अकाउंटेबल होते हैं। और जो ऑथराइज्ड कैपिटल है ये इसमें जो कंपनी है, इसमें होता है कंपनी की तरफ से कि मैक्सिमम कितना जो है शेयर कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकती है। ये रजिस्ट्रेशन के टाइम ही डिसाइड होता है कंपनी की तरफ से। मॉनिटरिंग के लिए एक अलग से रखना पड़ेगा डिपार्टमेंट, क्योंकि इसमें ये होता है कि जब कोई ये ऑफेंसिव कंटेंट वगैरह उसमें चल जाए तो थोड़ा लफड़ा वफड़ा हो सकता है। इसलिए ऑफेंसिव जो कंटेंट है वो कंट्रोल में रहे, इसलिए एक मॉनिटरिंग के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, तो ये रखना पड़ता है। इसके अलावा जो भी टीवी चैनल है या फिर प्रोग्राम है, जो भी एडवर्टाइज, इनका एक कोड होता है जो कि फॉलो करना पड़ता है हर टीवी चैनल को। अगर नहीं करते हैं तो उसमें फ़ाइन वगैरह ये सब लग सकते हैं, तो ये सब भी ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें थी, मैंने जितना कुछ पता था, जितना मुझे किसी ने बताया था, वो सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा भी अगर आप प्रोडक्शन हाउस या फिर कोई और जो भी कंपनी खोलना चाहते हैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, तो उसके जो और भी जो फिल्में बनी हैं पहले, वो सब देख सकते हैं। तो वो इसी चैनल पे अपलोडेड है, वो आप जाके देख सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू से बाय एंड टेक केयर।